सर्वेक्षण के दौरान सॉइल सर्वे में सॉइल प्रोफाइल का बड़ा महत्व है। यदि सॉइल प्रोफाइल नहीं होगी तो हमारा सर्वेक्षण कार्य अधूरा ही कहलाएगा। आप सैटेलाइट इमेज की टोन के आधार पर या और भी कोई दूसरा तरीका हो, उस आधार पे आप अगर सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, तो भी वो पूर्ण रूप से एक सही तरीके से किया हुआ सर्वे नहीं कहलाएगा। प्रोफाइल में जिस तरफ आप, जिस भीत या दीवार जिसको बोलते हैं, उस तरफ आप जहाँ मिट्टी जांच करेंगे उस साइड हमेशा ऐसा बनाना चाहिए, उस तरफ रोशनी होनी चाहिए। पहली बात यह है। और सॉइल प्रोफाइल की एक लंबाई चौड़ाई उतनी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से 1 सेंटीमीटर के ऊपर 120 सेंटीमीटर 1 मीटर या 120 सेंटीमीटर के ऊपर आराम से वो खोदी जा सके। और चौकोर और एक निश्चित आकार में सुसज्जित तरीके से खोदी गई ताकि ये लगना चाहिए कि ये कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया कार्य है। और सॉइल प्रोफाइल बनाने में जैसे कि हम जहाँ भी जाते हैं हर जगह हमको एक नया वर्कर लेना पड़ता है, और कुछ ही दिनों में वो वर्कर इतना ट्रेंड हो जाता है कि बहुत शानदार तरीके की। तो देखिए मोहित कुमार गंधार ने इतना शानदार ये प्रोफाइल बना रहे हैं, इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सुंदर प्रोफाइल ये अब बनाने लगे हैं। हमारे साथ में 10-12 दिन से ये काम कर रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है भरतपुर से लगा हुआ है, आगरा का अभी खैरागढ़ तहसील है। और आप जान सकते हैं भरतपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, कि मस्टर्ड रिसर्च सेंटर है। तो भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जितने ज़िले हैं उसमें भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, करौली हो गया, गंगापुर सिटी, माधोपुर, और ये आगरा का भी, और धौलपुर, आगरा, ये सब कई ज़िले हैं जहाँ सरसों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की जाती है। और सरसों के साथ साथ आगरा के हमने जब तक जो अब अभी तक जितनी तहसीलें जो है, जैसे में खैरागढ़ है, किरावली है, और कुछ हिस्सा आगरा का भी हम अभी तक घूमे हैं सर्वेक्षण के दौरान। तो इसमें यहाँ अधिकांशतः लोग सबसे ज़्यादा सरसों है, गेहूँ है और आलू पोटैटो की खेती कर रहे हैं। और ज़मीन सैंडी लोमी सैंड और सैंडी क्ले लोम, इस टाइप की मिट्टी ज़्यादा पाई गई है। और एलुवियल प्लेन है पूरा, और ये बनते हुए, और बहुत अच्छा एरिया भी है दिखने में। जब ये अक्टूबर या नवंबर दिसंबर का महीना आता है ना, तो जिस तरह बारिश में धरती श्रृंगार करती है, खुद को ऐसे सजाती है बारिश होने के उपरांत, उसी तरह ये नवंबर दिसंबर के महीने जब आ जाते हैं, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में और किसान जब अपने खेतों की जुताई करते, बुआई करते हैं, तो उसके बाद जब फसल लहलाने लगती है तो बहुत ही सुंदर रूप धरती का देखने को मिलता है। कहीं पीले पीले फूल खिले होते हैं, और देखिए कितने सुंदर सुंदर, कहीं पीले पीले फूल खिले हैं, और कहीं कहीं जो है गेहूं के पत्तों की हरियाली, कहीं अब जब आलू उग गया है उसकी शानदार एकदम सीधी स्ट्रेट रो बनी हुई आलू की बुआई, और उसमें अंकुरित होते हुए आलू, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली रहती है, मोहक वातावरण रहता है। और यही कारण है कि ये वातावरण में गांव का आदमी, शहर में प्रदूषण होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है,
तो गांव में थोड़ा सा एक खुशनुमा माहौल लगता है और आदमी सेहतमंद रहता है। इन्हीं दिनों में अक्सर लोग बीमार कम होते हैं बारिश के दिनों के मुकाबले, क्योंकि ये इन दिनों में बहुत ही सुहाना मौसम होता है, स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन युक्त, और मन भी प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, इसलिए लोग बीमार कम होते हैं। राम राम, धन्यवाद।